और देखिए हफ्ते की शुरुआत और ऐसे में अगर एक थोड़ा सा अंदेशा मिल जाए ना कि इस पूरे हफ्ते आपके फेवरेट शो में क्या हाइलाइट्स होंगे तो मूड और टाइम टेबल दोनों सेट हो जाता है। तो चलिए वक्त हो गया है सीरियल के हाई पॉइंट्स का। हफ्ते की शुरुआत हो गई है और हम जानते हैं कि आप बेसब्री से इंतजार करते हैं आपके पसंदीदा सीरियल में इस हफ्ते क्या क्या होने वाला है ये जानने के लिए। क्योंकि सास भी कभी बहू। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेलीविजन की सबसे बड़ी बहू तुलसी से। अब तुलसी काफी दिनों बाद अपने सीरियल में लौट आई है और लौटते ही उसने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अब जहां डॉक्टर्स का कहना है कि नोएना को ब्लड कैंसर है, वो केवल 3 महीने की मेहमान है। इसके बाद तुलसी ने बड़ा फैसला लिया। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे जहां पर तुलसी प्रेशराइज करेगी मिहिर को नोएना से शादी करने के लिए। अब भी इसे कहते हैं महान बनना। जब नोएना के पास मिहिर था तब तो तुलसी तुम छोड़कर चली गई थी मिहिर को, और अब जब मिहिर नहीं चाहता है फिर तुम उसे कैसे कह सकती हो कि नोएना से शादी कर लो। इतने महान बनने की रिक्वायरमेंट नहीं थी तुलसी। अब ये प्रोमो जो यहाँ वहाँ के सीन्स को उठाकर बनाया गया है संकेत तो कुछ ऐसा ही दे रहा है। आज अस्पताल में नोएना मुझसे मिली थी, उसने मुझसे कुछ मांगा है मिहिर, यही मेरी आखिरी इच्छा है। आज अगर नोएना की आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती इस परिवार के नाम पर कलंक लगेगा मिहिर। कुछ और मांग लो प्लीज। नहीं मांग सकते तुमसे कुछ और, नोएना को यही चाहिए। उस औरत के पास सिर्फ 3 महीने की अगली हाई पॉइंट्स में बात करेंगे सीरियल नागिन की। अब नागिन ने क्या मस्त वाली इन्फॉर्मेशन दी है। अब पूरी दुनिया जानती है कि नागिन को अगर बिल से बाहर निकालना है तो बीन बजाना पड़ता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ड्रैगन को अगर उसके असली रूप में लाना हो तो क्या करना चाहिए? नहीं जानते हैं ना, सुनिए नागिन से। जैसे हम नाग और नागिन बीन की आवाज सुनकर अपने असली रूप में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वैसे ही ड्रैगन भी डमरू की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये नाद सच है, इसलिए जो भी भ्रम में रहता है या झूठ की चादर ओढ़ के रहता है, छल कपट में रहता है, उसे ये नाद बेनकाब कर देता है। आने वाले एपिसोड में नागिन पर्दाफाश करेगी ड्रैगन का। इसी के साथ कुछ नई एंट्रीज भी होगी हर हफ्ते की तरह। अगले हाई पॉइंट्स में बात करेंगे सीरियल गंगा माई की बेटियां की, जहां पर स्नेहा अपनी मां का सपना पूरा करेगी शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाकर। अब गंगा माई के हाथों में स्वाद है, इसे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। होटल के मालिक ने रिजेक्ट कर दिया गंगा माई के खाने को, लेकिन अब स्नेहा ये बताएगी कि उसकी माँ भी क्या चीज है। वहीं दूसरी ओर शहाना को अपने ससुराल में सासू माँ का सच धीरे धीरे पता चल रहा है कि तुम इस औरत के भरोसे अपना रेस्टोरेंट बचा लोगे। बहुत बड़ी गलती करती है इस पर भरोसा करके। जब से अपने कमरे में जाओ तब तक हम ना कहीं बाहर मत आना, ठीक है? कुशल्या, ये लड़की कौन है? नई काम वाली है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे आप लोगों को इस तरह यहाँ तक घसीट के नहीं लाना चाहिए था। आई अपोलोजाइज। आपको लग रहा है कि हम यहाँ आपका सपना पूरा करने आए हैं? हमारी माँ को वो हक मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। हम जो हमारी माँ के लिए सपना देखे हैं ना, वो हम पूरा करके रहेंगे। अगली हाई पॉइंट्स में बात करेंगे वसुधा की। अब ये बड़ी सासू माँ क्या आई है, घर के लिए अच्छा भी है और नहीं भी। अब बड़ी दादी सा क्या आई है, वसुधा के लिए तो चांदी ही हो गई है। अब दादी सा ने कहा है वसुधा से कि जब तक तुम मुझे अपने बींद से नहीं मिलाओगी तब तक देखो मैं क्या करती हूँ। अब दादी सा की तबीयत को देखकर जल्द से जल्द दादी सा को ये बताना पड़ेगा कि देव और वसुधा पति पत्नी है। अब चंद्रिका देवी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हरे को कितनी बार पूछा कि अपने बींद का नाम बता। अभी भी बता दे सच कहीं, वरना पढ़ने थे हमारे को और चली जा हमारे सामने से। दादी को सच कौन बताएगा? तो देवी हुकुम का ही है। अपनी जिद को खत्म करो और अभी के अभी वसु को बहू के रूप में अपना। अगले हाई पॉइंट्स में बात करेंगे सीरियल तुमसे तुम तक की। अभी शो के मेकर्स से हम यही कहेंगे, हर हफ्ते आप दर्शकों को केवल ना यही बताते हो कि अनु और आर्यवर्धन मिलेंगे,
अब ऐसा होता तो है नहीं, नई नई कहानियां बीच में आ जाती है। हालांकि इसके बावजूद आर्यवर्धन और अनु कोशिश करते रहते हैं एक दूसरे से मिलने की। अब नया दुश्मन तो नहीं कहेंगे, लेकिन आर्यवर्धन का पुराना दुश्मन लौट आया है। अब इस बार भी शादी होगी या नहीं, ये सवाल आपके मन में जरूर आएगा। माँ ने मुझसे कहा है कि जब तक अन्नू के मम्मी पापा वापस नहीं आ जाते तब तक आपको अन्नू से दूर रहो। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी। क्या हुआ, ये झगड़ा क्यों उतरा हुआ? आपसे मिले बिना नहीं रह सकती। कौन है? मैंने पूछा कौन है? चलो दादी। अगले हाई पॉइंट्स में बात करेंगे सीरियल शहर की। अब शहर सीरियल की कहानी के लिए हम क्या ही कहें, फैंस केवल निराश हो रहे हैं इसके आने वाले ट्रैक को देखकर, जहां पर शहर और माहिद जुदा हो जाएंगे। अभी अभी तो दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की थी, फिर इसी के बीच जब माहिद को पता चलेगा कि शहर 16 साल की है और फूफी जान इसी का फायदा उठाएंगी और बार बार माहिद को शहर के खिलाफ भड़काने का काम करेंगी। कलाम पाक लेकर क्यों आया? ये कुरान पाक हम आपके लिए लाए। एक सवाल पूछेंगे, जवाब सच होना चाहिए। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कहिए कि आपकी उम्र 16 साल है या नहीं। हाँ माहिद, हम 16 साल के। क्यों बूबी जान, हमारे घर में बच्चा कौन है जिसकी ईदी के लिए आप खिलौने दे रही है? तुम्हारी बेगम शहर। शहर आपको बच्ची नजर आ रही है? यही तो रोना है, दिखाई कुछ और दी और निकली कुछ और। तुम जानते हो छोटी बच्चियों को ये बर्तन का सामान ही क्यों खेलने के लिए दिया जाता है? ताकि वो बचपन से ही बावर्ची खाने में काम करने के लिए तैयार रहें। अगले हाई पॉइंट्स में चलते हैं अनुपमा के पास। अब अनुपमा तो गोवा पहुंच गई है। गोवा में उसे हर दिन एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब अनुपमा की दोस्त की बेटी किडनैप हो गई है और ऐसा किया है पॉल और उसकी पत्नी ने मिलकर। अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि अनुपमा का साथ देने के लिए आने वाला है वही जिसकी हुई है एंट्री। पकड़ के बाहर निकालो गांव से। सबको पता चलना चाहिए कि जो हमारे साथ पंगा लेता है, जो हमारा हक मारने की कोशिश करता है, उसका क्या हाल होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।